सबको जय मसीह, सबको सलाम। खुदावन के बाबरकत नाम में सबको वेलकम करते हैं। शुक्र गुजारते हैं कि खुदा ने फिर से हमको मौका बख्शा कि इस तरीक़ा से हम रफ़ाकत कर सकें, आज के जो बाइबल स्टडी में शामिल हो सकें। खुदा के कलाम के ज़रिए जो खुदा की रूह है हमसे बातें करें और समझाएं। इस तरीक़ा के टाइम में जो हम गुज़र रहे हैं, हालात जो है वो हम देख ही रहे हैं। जो हालात पहली थी और अब की हालात हम देख रहे हैं। खुदावन हमसे कुछ कहना चाहता है और खुदा की रूह हमसे बातें करना चाहता है, और ये सब मद्देनज़र रखते हुए हम खुदा के और दौड़ें, खुदा के करीब जाएं। खुदा ने हमें पाकीज़गी के लिए बुलाया, रास्तबाजी के लिए बुलाया, उसकी बादशाह के लिए हमें तैयार करना चाहता है, और उसकी बादशाह नज़दीक आ चुका है। तो हमें खुदा के लोग जो लहू से खरीदे हुए हैं वो अपने आप को और भी पाक करें और आगे बढ़ें। यही खुदा का इशारा है। तो मैं आज वेलकम करता हूँ बाइबल स्टडी में लाइट हाउस मिनिस्ट्री के भाई बहनों को, और लाइट हाउस मिनिस्ट्री की तरफ से और भी जो भाई लोग हैं, शरीक होना, फैमिली है, शरीक होना चाहते हैं, उनको सबको मैं वेलकम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह। आज हम जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं वो है किस तरह कलीसिया बचेगा, किस तरह कहर से कलीसिया बचेगा और किस तरह गुजरेगा भी। तो इस तरीक़ा से हम लास्ट वीक में हमने इस कलाम पे गौर फरमाया था। वो पहले तेस्सलोनियों का 5 का 1 से 11। तो हम आज उसी कलाम में जाते हैं, और भी जो पूरा नहीं कर पाए उसको अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए इस बाइबल स्टडी में बढ़ेंगे। चलिए, मैं बाइबल स्टडी में जाने के पहले हम दुआ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबला कशीर मिलंदु रबारी करांदिया तबा। खुदावंदा पाकरुल कुदस, वेलकम करते हैं यीशु राजा, वेलकम करते हैं खुदा बाप। शुक्र गुजारते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के वक्त के लिए। मैं शुक्र गुजारता हूँ, शुक्र गुजारता हूँ तहे दिल से। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जैसे खुदा की कलाम में लिखा है, खुदा मुंह खोल में भरूंगा, उसी तरह खुदावंदा हम जितना आपके शुक्र गुजार थे, धन्यवाद करते हैं। ये होठों दिया है खुदावंदा, हमें ज़बान दिया है कि खुदा के नाम को शुक्र गुजारें, शुक्र गुजारें, तहे दिल से शुक्र गुजारते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी, 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 महिमा, जलाल, जलाल, जलाल। थैंक यू पापा गॉड, थैंक यू यीशु राजा, यीशु राजा। शुक्रिया पापा, शुक्रिया पापा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Savior. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. 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 Praise you, praise you, praise you. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Praise the Lord.
थैंक यू लॉर्ड, शुक्र गुजार थे इस अच्छे वक्त के लिए, शुक्र गुजार थे तुझे, तेरे नाम को जलाल देते खुदावंदा। ऐसी वक्त हम गुजरने पर भी आपकी हाथ, आपकी साया हम पर है खुदावंदा, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ खुदावंदा। सुबह से लेके शाम तक अब तक हमें संभालते, आगे भी संभालते रह रहे, मैं इसके लिए शुक्र गुजारता हूँ। इस तरह रफाकत के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ खुदावंदा। हमें खुदावंदा आज की रोटी हमें मुहैया करने के लिए धन्यवाद करते हैं। और भी खुदावंदा तेरे रोटी के प्यासे और तेरे पानी के भूखे खुदा, और भी वो जो खुदावंदा हम आगे बढ़ने के लिए वो तालीम में बढ़ते जाएं, और भी खुदा में कसरत से इल्म पाएं खुदावंदा। हमसे बात कर, हम सुनेंगे खुदावंदा, तेरी आवाज़ सुनने के लिए आए हैं। है पाक रोल कुदस आपके कंट्रोल में सभी मीटिंग को, इस पर खुदावंदा बाइबल स्टडी को सौंपते हैं। और तू आला खुदा है, तू हमारे खुदा है, आपकी तरह खुदा कोई नहीं है खुदावंदा। थैंक यू कहते हैं, हमें और हमारे परिवारों को तू संभालता है, तू चलाता है खुदावंदा। ओ अब तक संभाले और आगे भी संभालने वाले खुदा हैं, शुक्र गुजारते हैं खुदावंदा। हाँ खुदावंदा, हम गवाही देते हैं तो ही नो खुदावंदा आपने संभाला हमें खुदावंदा, बीमारियों से, परेशानियों से, डर से, तरीकी से, हर एक चीज़ों से तूने संभाल के हमें नूर में पहुंचाया और नूर में चलने के लिए मौका बख्शा। इसके लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ तहे दिल से खुदावंदा। आज भी हमारे साथ खुदा की हुजूरी मौजूद है, इसके लिए शुक्र गुजारता हूँ। और तेरे कसरत से और तेरे मस्सा से भर के, कुव्वत से भर के हमें संभाल खुदावंदा। यस खुदा, भर दे हर एक भाई बहनों को तेरे कुव्वत से भर, तेरे इल्म से भर, और खुदा हिम्मत से भर, ताकत से भर खुदावंदा। हालेलुया, तेरे रूह से मामूरी कर खुदावंदा। ओ थैंक यू दबालाबा शीता रबा के रबो खरा तीशा लाबाला खतुरी बिखेरे रोबाना खला थिशिंता माना करोथा शिबाला कतुया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जलालो खुदावंदा, ओ खुदावंदा आपके सच्चाई के कलाम के जरिए हम ताकत पाएं, कुव्वत पाएं और आज़ादी पाएं। जिधर रूह उधर आज़ादी है। ओ खुदा की रूह जुम्बिश कर, और खुदावंदा तेरे कलाम हथौड़े की तरह, तेरे कलाम आग और पानी की तरह ओ खुदावंदा हमें धोता है, हमें साफ करता है, जकड़ों के जंजीरों को तोड़ के आज़ाद करता है। आग से जो भी खुदावंदा नापाक चीज़ों को जला के भस्म कर देता है। और तेरे खुदा कलाम जो रोटी है, हमारे रूह, हमारे जान को तंदुरुस्ती देता है। ओ हमारे रूह के लिए खुराक है खुदा। थैंक यू जीसस। आसमानी बाप, मैं शुक्र गुजारता हूँ आज के वक्त के लिए। जो भी बहन भाई लोग खुदा आज के मीटिंग में शामिल है, सबको ब्लेस कर। ओ खुदा, जो भी शामिल नहीं हो पाए उनके लिए भी, जो भी जकड़े हैं, जो भी फंसे हैं और जो भी बीमार हैं, उन्हें आज़ाद करे यीशु के नाम में। तेरे कलाम जाके उन्हें आग की तरह जला के भस्म कर दे खुदा, साफ कर, पाक कर, आपके नाम को जलाल मिले। मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा नाम को जलाल देते हुए हम आगे बढ़ते हैं कलाम में। हालेलुया। आज भी जो कलाम था, बाइबल स्टडी जो है, किस तरह कलीसिया खुदा के कहर से बचेगा। How the church will escape from the wrath of God. Amen. खुदावन ने कलीसिया को इसीलिए बनाया, उसकी दुल्हन बना के रखा। दुल्हन जो है उसकी कास, उसकी पोजीशन है। हमें दूल्हा दुल्हन के साथ हमेशा रहता है और दूल्हा दुल्हन पर नजर फरमाता है। दुल्हन किस तरह दूल्हा को प्लीज करें, और दूल्हा दुल्हन को कैसे प्लीज करेगा, दुल्हन कैसा दूल्हा को प्लीज करे, और एक दूसरे प्यार मोहब्बत में बढ़ते जाते हमें। और कभी भी दूल्हा दुल्हन को अधूरा नहीं छोड़ता। इसीलिए खुदावन ने वादा किया था, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, कि हमारे साथ पाक रूह, खुदा का रूह को हमारे पास दिया। अब वो खिदमत कर रहा है और वो मदद कर रहा है, वही हमें समझा रहा है, वही मोहब्बत हमें दे रहा है।
हालेलुया। जो अभी जो दूल्हा तो सफर में गया है, अभी आने तक हमारे लिए एक तोहफे में हमारे लिए पाखरू दिया है। अभी पाखरू हमें हिम्मत ताकत देते हुए हमें बचा के रख रहा है, तो हमें तैयार कर रहा है, सजा रहा है, हमें पूरी तरह तैयार करके वबाओं से यानी हलाकत से बचा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यही टाइम है, हम देख रहे हैं कि हालात सूरत जो है वो बदलते जा रही है। वो हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम अभी जो वक्त पर वक्त हम देख रहे हैं, कई चीज़ों को देख रहे हैं न्यूज़ पर न्यूज़। अब देखिए इंडिया पर भी वो जो एक चीज़ है, क्या बोलते हैं, टिड्डियाँ, वो बहुत सारे कंट्रियों में गए हैं, वो इंडिया में भी अभी आई है। मतलब सब जगह में खुदावन भेजा है, मतलब खुदावन ये जगह ये चीज़ें आ रहे हैं अपने अपने वक्त पे, कि उनके लिए वो चीज़ें बनाए गए तो वो आते ही हैं। हमें आप देखे थे कभी इस तरह नहीं आया, लेकिन अभी सब कुछ आ रहा है। ये जो खुदावन ये वक्त है, इसे भी इसमें रहते हुए भी हमें बचा रहा है। ये चीज को जानना चाहिए, क्यों आया क्यों नहीं आया, ये हम सब कुछ क्या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वाई डिड इट केम, वाई द ग्रासहोपर्स आर कमिंग एंड वाई दिस वायरस। बट वायरस इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, खुदावन से नहीं है आया, ना ही ये चीजें बट बने हैं, उनके वक्त में आएंगे, दैट्स ऑल। बट अमंग दिस कंडीशंस गॉड प्रिजर्व्स एंड प्रोटेक्ट हिज पीपल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Amen. God is the light among the darkness. So what we see, when darkness is also there, so light is also there. So both are there. So whichever is powerful, that is light is powerful than darkness. That's why the darkness cannot comprehend the light. It cannot extinguish the light. And we are the sons of light. So today as a gospel, आज जो खुदा की कलाम के जरिए हम क्या करते हैं, सच्चाई को जानते हैं। So किस तरह कलीसिया जो दुल्हन है, इस वक्त जो टाइम चल रही है, इस वक्त किस तरह खुदावन इस हलाकत से, यानी फ्रॉम द wrath ऑफ गॉड, हाउ गॉड प्रोटेक्ट्स हिज चर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम पढ़ते हैं पहले तेसलोनियों का 5 का 1 से 11, जो ऑलरेडी हमारे लिए भाई पढ़ चुके हैं, हम उनको मैं स्टार्ट करता हूं। 1 Thessalonians 5th chapter 1 to 11। हाँ जी, पहला थेसलोनिकियों 5 बाब और 1 ता 11 आयत। मगर ए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए। दूसरी आयत, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। तीसरी आयत, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। चौथी आयत, लेकिन तुम मैं भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। पांचवी आयत, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। छठी आयत, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। सातवीं आयत, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। आठवीं आयत, क्योंकि हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खुर्द पहनकर होशियार रहें। नौवीं आयत, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से नजात हासिल करें। 10वीं आयत, वो हमारी खातर इसलिए मुआ कि हम जागते हों या सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। 11वीं आयत, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चुनाचे तुम ऐसा करते भी हो।
आमीन। Amen. Praise the Lord. So now I'm going to read in English. मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ उसको. 1 Thessalonians 5th chapter 1 to 11. Now concerning how and when all this will happen, dear brothers and sisters, we don't really need to write you, for you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly like a thief in the night. When people are saying everything is peaceful and secure, then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman labor's pain begins, and there will be no escape. But you aren't in the dark but about these things, dear brothers and sisters, and you won't be surprised when the day of the Lord comes like a thief. For you are all children of the light and of the day. We don't belong to darkness and night. So be on your guard, not asleep like others. Stay alert and be clear-headed. Night is the time when people sleep and drinkers get drunk. But let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation. For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us. Christ died for us so that whether we are dead or alive, when he returns, we can live with him forever. So encourage each other and build each other up just as you are already doing. Amen. Praise the Lord. So मैं इधर बोथ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते चलता हूँ, क्योंकि जैसे इंडिया को भी मैसेज जाता है, ये मैसेज फॉरवर्ड होती है, तो इंग्लिश में भी जाना चाहिए और उर्दू हिंदी में भी ये चलना चाहिए. सो इस कलाम के गहरे में जाते हैं. व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ आवर मैसेज? हमारी जो कलाम की जो हमारी क्या है मैसेज की बड़ी जो इसकी जो टाइटल है, एस्केप ऑफ द चर्च फ्रॉम द राथ ऑफ गॉड. खुदा की कलीसिया कहर से बचने के लिए खुदा ने क्या प्लान किया हमारे लिए इस वक्त के लिए? क्या इस वक्त जो कहर चल रही है, what the wrath, is it the wrath of God? But man created whatever it is, but the conditions are such. So wrath of God is different and the condition what man created is different. Now we are going through such a circumstances. अब हम इस हलाकत से गुजर रहे हैं. ये हलाकत हमें किधर लेके जा रहा है, क्या हो रहा है? तो हमारे खुदावन के कलाम जो है, खुदा की रूह हमें तसल्ली देता है. God's word speaks to us and strengthens and encourages us, because God's word gives us faith. It increases our faith. Amen. हमारी जो ईमान को बढ़ाता है, कमजोर नहीं करता है. आमीन. जो हालात चल रही है, बहुत लोग तो डिप्रेस हो जा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, लेकिन खुदा की कलाम के जरिए हमें ताकत मिल रही है, ईमान बढ़ रहा है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदावन कलीसिया को इस कहर से बचाने वाला खुदावन, क्योंकि दुल्हन दुल्हा को बचाता है. प्रेज द लॉर्ड. गॉड सेव्स his children, his family, his dear ones. So खुदावन अपने दुल्हन को बचाने वाला खुदा है. Amen. So इस कलाम में हम जाते, एक कलाम से हमने शुरू करते हैं. पहले वर्ष जो हम लास्ट वीक भी पढ़े थे, कि वो कहता है तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, concerning how when will things happen dear brother. तो हम पहले इसमें देखते हैं, there was a prayer request. दिलीप, मगर ये भाइयों, इसकी कुछ जरूरत नहीं है कि वक्तों और मौकों की जरिए तुमको कुछ लिखा जाए. Some places it is written like this, seasons. किस तरह की माहौल सीजन होती है ये बताने की आप लोग को जरूरत नहीं. इधर हम पौलुस कलीसियाओं को लिख रहे हैं और कह रहे तुम्हारे लिए ये चीजें नहीं है कि सीजन बताया जाए, ऐसे होगा वो होगा, तो निशानी, वो निशानी के बारे में नहीं बताना चाह रहे हैं.
He doesn't want to show a signs that Jesus coming will be like this, like that, like this. But he has given little bit of picture. But कलीसिया को वो क्या बोलते हैं इशारे या निशानियां देना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमेशा पौलुस रसूल कह रहे हैं तुम तो नूर में रहते हो, तो उनके तुम्हारे लिए निशानियों की जरूरत नहीं है, तुम तो कलीसिया हो, उसकी दुल्हन हो, दुल्हन को तो खुदावन हमेशा तैयार करके उसीलिए पाकरूप लगाया इधर दिया हुआ. सो ही इज टेलिंग फॉर यू, पॉल टेलिंग फॉर द चर्च, the bride of Christ, he says the bride of Christ doesn't need any signs and dates and seasons, because you already are adorned with the righteousness and holiness of God, yes, of Christ, and you have been readied, and that's why the Holy Spirit is given. So you don't need, because you belong to the light. So खुदावन कहता है तुम नूर के हो, फर्जंद हैं, तुम नूर में रहते हो, इसीलिए तुम चिंता की बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है. ये इत्मीनान दे रहे हैं पौलुस रसूल कि आने वाले वक्तें इस तरह होगी भी, तो तुम डरो मत. हालेलुया. तो ये पहली वचन इस तरह कह रहा है. तो देखिए हम उसके लिए रेफरेंस देखते हैं, अमाल की किताब का 1:7 देखते हैं. अमाल की किताब 1:7 देखते हैं. रसूलों का कर्तव्य, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल chapter 1:7. Acts of Apostles 1:7. Okay. No, it's not there. Okay. We read, हम देखते हैं उर्दू. उसने उनसे कहा उन वक्तों और मियादों और जनाना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारे काम नहीं. आमीन. हमारे लिए जो ये पूरा जानने की जरूरत नहीं, वक्तों और मियादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा, खुदावन अपने कंट्रोल में रखा. सो हियर व्हाट वी सी इन एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, लेट अस सी इन एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 1 chapter 7th verse. What it says, he replied, the Father alone has the authority to set those days and time, and they are not for you to know, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. See, उसके साथ 8 भी देखेंगे, उसके साथ लिखा तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है चीजों को जानने के लिए. आमीन. तुम्हारे लिए इन चीजों को जानने के लिए, हलाकत को देखते हुए तुम्हें जानने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है. क्यों? क्योंकि कहता है तुम्हारे लिए तो पाक रूह की ताकत दिया, कुवत दिया है, वो सब कुछ तुम्हें संभालेगा और उससे बचाने वाला कुवत है वो. आमीन. तो यीशु मसीह की आमद के लिए तुम लोग डरो मत. राज की आमद हो तो राज की आमद के लिए, वो राज की आमद क्या बोलते हैं, जो राज है वो सीक्रेट कमिंग है. वो जो है सीक्रेट, जब चोर आता है किस तरह आता है? चोर हमेशा बोल के नहीं आता, चोर आता है वो कीमती चीजों को चुराने के लिए. अभी कीमती जो इस दुनिया में है वो यीशु के लहू से जो खरीदे गए हैं, साफ किए गए हैं, दुल्हन बना के जो कलीसिया को तैयार करके रखते हैं, वो कीमती है. उसको लेने आता है खुदावन, उसको उठाने के लिए आता है. प्रेज़ द लॉर्ड. उसको चुराने के लिए. इसीलिए खुदावन का जो कलाम में लिखा, चोर चोरी करने, मतलब चोर की तरह आएगा, मतलब रात में आएगा, वो बोल के नहीं आएगा. बस जो रात के हैं वो सो जाते हैं, बट दिन के हैं वो हमेशा जागे रहते हैं. मतलब क्या है, कलीसिया हमेशा यीशु मसीह का राह देखती है. कब यीशु आता, मारानाता, कम लॉर्ड जीसस. और अपनी दुल्हन क्या करती है, हमेशा दुल्हा के लिए वेट करती है. आओ, कभी उसकी राह देखती है, आओ जल्दी आओ, कब आओगे. आमीन. हालेलुया. यही है मारानाता की समझ है. अब दुल्हन क्या करती है, माहौल के देखते हुए जल्दी क्या देखती है, अपना दुल्हा आएगा, हमें परमानेंट जगह जो है उस जगह में लेके जाएगा, सुरक्षित जगह.
माने कि हमें हलाकत से बचाएगा. So now the church is under the travail of pain. The church is getting ready. The church stays for the light. The church does not require to fear things that is coming, because Jesus is coming secretly as a thief. Why does thief come? To steal something that is very precious in the house. He doesn't come and steal food. He doesn't come and steal the things of the earth, but he comes to steal that is precious. What is precious? Those who are purchased by the lamb's blood and the set apart life, those who are called the bride of Christ, those who are set apart, who are purchased, who are living and waiting for the coming of the bridegroom, that is Jesus Christ. So that is the reason the church need not worry. The church stays upon, they live on the light, they are of the light, so they need not fear of the dark. मतलब वो रात के नहीं है, वो सोने वाले में नहीं है, बल्कि वो जागने वाले, वो सुबह के हैं, वो राह देखते रहते हैं. उन्हें गुमराह की बात नहीं है, क्योंकि कलीसिया पूरा तैयार से बैठा हुआ है. मेरा यीशु आएगा, मेरा दुल्हा आएगा और दुल्हन सजने का काम करना है बस. अभी दुल्हन को दिन का बनकर हम रहना बहुत जरूरत है. आमीन, हालेलुया. जब हम देखते हैं मत्ती की 26, Matthew's Gospel 24, 42 to 44, what we see? Let us see. Matthew we'll see Matthew's Gospel. What is it? Play there. Not there. Matthew's Gospel 24. No. Matthew's Gospel 24, 42 to 44. Yeah. 24, 42 to 44. This is actually whenever the Spirit of God guides me, I take some verses extra. So you too must keep watch, for you don't understand what day your Lord is coming. Understand this: if a homeowner knew exactly when a burglar was coming, he would keep watch and not permit his house to be broken into. You also must be ready all time, for the Son of Man will come when least expected. हालेलुया. सो इधर हम देख रहे हैं, उर्दू में पढ़ता हूं मैंने, 42 to 44. हमें बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा. लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता है कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागते रहते हैं और अपने घर में नकाब ना लगाने देते हैं. इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको जुम्मन भी नहीं होगा इब्ने आदम आ जाएगा. किस वक्त आएगा हम नहीं जानते. आमीन. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इस, मैं उर्दू में फिर से, मत्ती की अंजील 24 बाब 42 से 44 आयत. बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा. लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता. इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा. आमीन. आमीन. सो अभी क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग नाउ?
लोग डरे हुए हैं, लोग सिचुएशन, और इसी जगह में हम देख रहे हैं बहुत सारे मैसेज मैंने भी सुनी थी कि बहुत कह रहे कि चौथावा मोहर अभी खुल गया। अभी मुकाशवा का कलाम लेके अभी लोग थोड़ा कह रहे हैं यही नबूवत मुझे मिली है, और कह रहे हैं कि अभी खुदावन इस तरह होने वाला है, वैसे आने वाला है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, कई नबूवत अभी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कलीसिया के लोग, सच्चाई के लोग, जो हमारे जो खुदा के कलाम है, आप डरे ना ही किसी के मतलब नबूवत को अभी आप एक्सेप्ट करो, बल्कि खुदा के नबूवत जो कलाम आपके सामने है उस वो क्या कहता है, आपके वक्त के लिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। टिड्डियां आई, बारिश आई, तूफान आए तो फौरन हम डरे मत, अभी यीशु मसीह आ गया हम छोड़ के चले गए। कोई लोग इस तरह भी डर होके कई कई कलाम कर रहे, बहुत सारे चर्च को कंफ्यूज कर रहे हैं। आमीन। सो at this juncture I too saw many of the messages in the YouTubes, and people are going live. It's good. This is the time to spend time and preach, but don't confuse the church. Our God is not the author of confusion. Bible कहता है, मैं कलाम देता है, अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं, डर लेके आना, कलीसिया को डराना, शैतानी डरा सकता है। सो ऑलवेज नेवर बी फियर। अगर तुम डरा रहे हैं, कोई तुम्हारे डरावनी चर्च से कोई डरावनी बात आ रही है, चर्च को हिलाने वाली बात आ रही है, तो समझो वो सही वाला मैसेज नहीं है। मैं आपको कलाम देता हूं, मैं कलाम दे रहा हूं। आमीन। पहले कुरिन्थियों का 14:33, पहले कुरिन्थियों का 14 का 33 लिखा। बिकॉज हमें एक कलाम वो पढ़ता हूं, पहले कुरिन्थियों का 14:33। पहले कुरिन्थियों का 14:33। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, बाद में हम उर्दू में जाते हैं। लिखा है इधर, फॉर गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ डिसऑर्डर बट ऑफ पीस, एज इन ऑल द मीटिंग्स ऑफ गॉड्स होली पीपल। सी, गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। मैं अभी उर्दू में पढ़ता हूं, देखिए क्या देखो, क्योंकि खुदा अबतरी के नहीं बल्कि सुकून का बानी है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस। ही डजंट अलाउ हिज व्हाट यू कॉल द ब्राइड टू बी डिस्टर्ब्ड और कंफ्यूज्ड। जो खुदावन अपने दुल्हन को कभी डरा के उसको अमन को कोने वाला खुदा ने इसीलिए क्लियर लिखा है। सो व्हेन पीपल प्रीच अबाउट ओ खुदावन की अभी ये हो गया, अभी हलाक होने वाले, ऐसा होने वाला, खून खराब, ऐसा ऐसा, ये डराने के कोई टाइम नहीं है। तो कलीसिया के लिए इत्मीनान का खुदा, तो हम लोग राइट वर्ड को, मैसेज को हम पहुंचाना है। चलिए, जो भी हालात आई तो बट तुम तो दिन के हैं, बाइबल क्या कहता है, फिर भी तुम दिन के हैं, तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हमें वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज, वाई आर यू लूजिंग योर पीस, द पीस दैट पासeth all understanding, that is God himself, the author of peace. He is the prince of peace, but he doesn't want the church to be disturbed. He is not God of confusion. He doesn't bring a disorder in the church. Okay, समझ गए? मैंने कलाम आपको पहुंचाई थी, तो वो कंफ्यूजन नहीं लाता। तो बी अटेंटिव टू द वर्ड ऑफ गॉड। आप खुदा के कलाम के ऊपर गौर फरमाइए, सुनिए प्रॉपरली, पढ़िए, इल्म पाइए खुदा की सच्चाई। रूह तुम्हारे पास है तो तुम्हारे कंफ्यूजन कौन लाएगा? अच्छा, जो अमन को छीनने वाला, डिसऑर्डर लाने वाला, जो डिसऑर्डर बनाता है वो शैतान है, उसके लोग हैं डिसऑर्डर बनाते। चर्च को तितर बितर करना या फिर अलग करना या तोड़ना या उसको गुमराह करना या कलाम में पेश उल्टा उल्टा कलाम करके उसको हिला देना, ये ऐसा होने वाला है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या होने वाला है? फिर कलाम कहता है ये, यानी कि इंसान क्या हो रहा है, अभी कंफ्यूजन हो रहा है।
प्रेज द लॉर्ड। तो ये कंफ्यूजन की बातें नहीं है, सच्चाई पर गौर फरमाओ, कलाम पर ध्यान दो। नबूवत इंसान के मुंह से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से आता है। खुदावन नबूवत कर चुका है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग रेवलेशन के मुकाशफा 19:10 में लिखा है, यीशु मसीह का गवाही है वो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। यीशु मसीह का गवाही जो है वो क्या है? वो नबूवत है, वो नबूवत रूह है। खुदा का कलाम पर गौर फरमाना। इंसानों के नबूवत जो है, हाँ अभी वो होने वाली, अभी ये खून करावा होने वाला, ये हलाक होने वाली, वो होना, ये सब कुछ। लेकिन हम दिन के हैं, हम क्यों डरें? बाइबल यही कहता है, वाई वी नीड टू फियर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्यों डरें? बल्कि खुदावन एक ऑलरेडी कह चुका है, इतना तो मालूम हो गया, रास की आमद है। खुदावन पलट झपक करने पहले हम जो मसीह में जिंदा हैं उनको उठा लेगा। वो तो चुराने के माफी का उठा लेगा, मतलब ले लेगा, उनका हक बनता है। खुदावन कलीसिया को तैयार करके, जो कलीसिया में मोए हैं उनको पहले, जो मोए थे मसीह में, जो मोए हैं उनको पहले उठाएगा। वो बादलों में आएगा, वो जमीन पर पैर नहीं रखेगा। ये एक चीज जान लेना चाहिए। बट कलीसिया को रास की आमद के लिए तैयारी हो के रहना चाहिए। मैं अभी क्यों कह रहा हूं? ये शुरुआत है, ये पीड़ाओं शुरू होती है, अभी नहीं आया यीशु मसीह। कोई लोग कहते हैं कि यीशु आ चुका है, यीशु आके अभी थोड़े इस तरह आ गया, रास की जो आमद आ गया है। और दूसरे कह रहे हैं कि वो जो सेकंड कमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी यीशु मसीह का आमद के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी अभी नहीं शुरू हुआ। तो लोग अंतक्रिस्त किधर गया, ये सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन लोग बहुत कुछ कहते जा रहे हैं, इधर उधर लोगों को कंफ्यूजन में ला रहे हैं। तो आप लोग इत्मीनान से कलाम पे गौर फरमाइए, पढ़िए। अगर कलीसिया को बनाया दुल्हन बना के, क्या कहर में भेजेगा, आग से भेजेगा? क्या खुदावन हमें हलाकत के लिए भेजा? क्या हमें गैर मसीह को माना, या गैर मसीह के साथ हमको परखेगा? गैर मसीह के जरिए हमें परखा जाएगा कि कलीसिया सही है कि नहीं। तो फिर हमारे लिए सब कुछ कलाम दे के, हमें लहू बहा के, हमारे लिए तोहफा दिया जो पाकरू, उसकी क्या लाभ है? आपके पास रीजन होनी चाहिए। आप कलाम पर, इसीलिए बेरियन के लोग अमाल के किताब में 2 आयत में देखते हैं, बेरियन के लोग ऐसे ही कुछ नहीं मानते थे। वो खुद भी कलाम पढ़ते थे, उसमें गौर फरमाते थे। दे यूज्ड टू ट्राई टू रीजन एंड दे यूज्ड टू रीड द वर्ड, मेडिटेट अपॉन द वर्ड, व्हाट पीपल गिव मैसेजेस, दे रिसीव इट बट दे एनालाइज इट ऑन देयर ओन. They don't just leave it on the people. He's a prophet, he's a man of God. No. You have to analyze every word of God. God belongs to every believer. खुदावन सब ईमानदारों का खुदा है। वो अलग एक ही पास्टर का खुदा नहीं है, एक ही नबी का, एक नबूवत कर रहा उसका खुदा नहीं है। He speaks with everyone. वो सबके साथ बात, सबको वो गुमराह की रूह नहीं है, गुमराह खुदा नहीं है। हमारे पाक रूह जो गुमराह करने वाला रूह नहीं है, दूसरा रूह है जो है वो गुमराह करता कलीसिया को और तितर बितर करता है, वो ही सताने वाला रूह है। लेकिन खुदा की रूह इत्मीनान का रूह है, और इत्मीनान का खुदा है हमारा खुदावन। Praise the Lord, hallelujah. He is the God of peace. He is the Prince of Peace. He is not the God of confusion. He is the God of harmony and order. Amen. What he says, he completes it. He accomplishes it. Amen. वो अधूरा का खुदा ने जो बोलता वो नहीं करता, वो करने वाला खुदा। आइए हम कलाम में और जाते हैं। What does we see? हम देखते हैं खुदावन की जो रिटर्न है, जो पहले खुदावन आए थे यीशु मसीह, जो हमें नया आयतनामा दिए, जो भी हम देख रहे हैं, जो गुजर गया था। और यीशु अभी किधर है? बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं। आमीन। और हमारे लिए मददगार दिए। मदद किसके लिए दिए हैं?
कि अभी गैर गैर जो अभी जो नबूवत कर रहे हैं वो हो गया, ये हो गया, और चर्च को डराते हुए ये कलीसिया को मदद करने वाला रूल कुदस दिए, पाक रूह, हमारे हिम्मत की रूह दिए, डर की नहीं रूह दिए, कंफ्यूजन वाला रूह नहीं दिए, हमें ताकत वाली दिए, इसीलिए पावर दिया। अमाल की किताब में लिखा है कि दूसरे आयत में, हम जब रूह आएगी तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत का चर्च कुव्वत से भरा हुआ, ना डरने वाली बल्कि सच्चाई की रूह है, और वो सच्चाई में लेके जाता है। दिन की रूह है, हम दिन के लोग हैं, नूर के फर्जंद है, जो खुदा के रूह से चलाए जाते खुदा के बेटे हैं हम लोग। हालेलुया। तो हम गुमराह होने वाले नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें कलाम दे रहा हूं कि सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करे, कंफ्यूजन नहीं। लेकिन खुदावन का इशारा तो है, रूल कुदस, पाक रूह, the Holy Spirit is guiding us rightly because we belong to the day, but he will come like a thief. Who? This secret coming will be like a thief. Jesus will not let us the date and time, but he gives a small thing through the word of God to the church. Bible, scripture belongs to the church and belongs to everyone. Whoever receives it, whoever God gives some understanding, they will get ready and they will be escaped. So मैं ये कह रहा था कि जो कि खुदाबंद गुमराह का खुदा नहीं है। जब वो आएगा उसीलिए हमें थोड़ी बहुत खुदा के पाक कलाम से हमें समझ दिया, वो समझ को हमें पहुंचाने वाला पाक रूह है। वो पाक रूह हमें देता है और कहता है यीशु मसीह आएंगे, रास में आएंगे, लेकिन वो चोर की तरह आएंगे। चोर किसके लिए आता है? वो चोर अपने अनमोल खजानों को वो चुराने आता है। क्यों चोर लिखा गया? क्योंकि चोर बोल के नहीं आता कब आता है, लेकिन चोर का वक्त है रात का टाइम, जब लोग सोते हैं। आप देखिए आजकल मैं आपसे बताना चाहता हूं कि रात के वक्त ज्यादा से लोग ज्यादा नहीं सोते हैं। 12-1 बजे यानी 12 के बाद सुबह हो जाती है, तो लोग सुबह ज्यादा सोते हैं और रात में जाग के रखते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि ये भी हमें मालूम है कि सुबह मतलब लाइट के फर्जंद हैं। वी आर बॉर्न ऑफ द लाइट। हम दिन के हैं, हम सूरज के हैं, नूर के हैं, तो नूर चमकता है। हम रातों में भी चमकते हैं, दिन में भी चमकते हैं। तो खुदा की जो कलाम है वो लाइट ही है, वो हमें चमकाते रखता है, और उसको जो लेके उस पर अमल करते हैं, और जो भी यीशु के जिंदगी उनके साथ रहता है वो नूर के हैं। तो उन्हें डर की जरूरत नहीं है। वो लाइट बंद हो जाए, वो अंधेरे हो जाए, लेकिन वो खुद नूर है, उनको क्या डर। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो वो चोर का निशानी दिया है खुदावन ने। इधर एक क्या है? एक इशारा है कि चोर अनमोल चीजों को चुराने आता है। रात का वक्त छोड़ दीजिए, रात का वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि रात का वक्त मतलब क्या है? लोग व्यस्त रहते हैं और सोते हैं, लेकिन हम जो हैं रात का मतलब है जो बिजी लाइफ, दिन में भी जो काम करते खुदा के अलग हो जाते हैं, खुदा से दूर रहते हैं, वो खुदा को याद ही नहीं करते हैं, ना रात हो दिन हो याद ही नहीं करते। तो हम जो खुदा के लोग हैं, जो लहू से खरीदे हैं, जो पाक रूह में तैयार करके कलीसिया में जोड़ के रखा है, उनके लिए ना रात ना दिन, अगर रात भी कभी भी रात से आया तो भी हम तैयार होके हैं। हम खुदा के लिए वेट करने वाले, जो सियोन देश में जाके और यरूशलेम में हम हमेशा खुदा के साथ रहने वाले, उनके लिए कोई ना रात ना दिन, उनको ना घबराहट ना डर की बात होती है। हलाकत जो भी है, कंडीशंस जो भी है, जो हमें बताता है ऐसा रहने से भी खुदावन हमें इशारा दे रहा है। बिल्कुल ऐसी दिनें हैं, ऐसे टाइम है, तुम्हारी चॉइस। अब क्या ढूंढते हो? क्या दुनिया के पीछे भागोगे, या कलीसिया में जुड़ के खुदा के कामों में, या खुदा के लिए तुम तैयार होगे? ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं दूसरी वचन में कलाम में लिखा कि चोर रात की वक्त आता है। नाइट की जो है, नाइट के जो कामें हैं वो अलग लोग करते हैं, हमें अलग
टाइप ऑफ लोग नाइट में करते। हमारी जो काम है वो दिन की है और दिन के लोग हैं, तो हम नाइट के नहीं होते हैं। So when people are saying everything is peaceful and secure, then disaster will fall on them suddenly as a pregnant woman labors pain. जब कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दुनिया कहती है सब ठीक है, ठीक है, चल अभी सब कुछ सही है वैसा, तो हम उसके मुताबिक नहीं चलते हैं। लेकिन हम जब ठीक है बोल रहे हैं, समझो कि कुछ ठीक नहीं है, कि खुदावन का आमद नजदीक हो रहा है। जब इंसान कहता है कि ठीक है, तो खुदावन कहता है ठीक नहीं है। जब खुदावन ठीक है तो बस इंसान कितना भी बोले वो ठीक नहीं है, वो ठीक ही रहता है। Amen. Two things are there. God spoke His word and established the creation. खुदा ने अपने जबान, अपने लफ्ज पे और लफ्ज से पूरा संसार को बनाया, दुनिया को बनाया, तो वो ही ठहरता है खुदा की लफ्ज। आमीन। ये शब्द जो है यही ठहरा रहता है हमेशा के लिए, वो काली नहीं आता। अभी आज के इंसानों के जो कहते हैं सब ठीक है, ठीक है, अमन है, अमन है, इंसान अमन नहीं ला सकते। एक चीज जान लेना चाहिए, कितना भी वो करे, कितना भी पैसे हो, कितना भी टेक्नोलॉजी आए, अमन इंसान से नहीं आती, आसमान से आती है। खुदावन के कलीसिया को देता अमन। अब जो भी प्रॉब्लम है, तुम कलीसिया से बाहर जाओगे, तुम भी अमन खो जाओगे। लेकिन जब कलीसिया में जुड़े रहोगे, तुम अमन में रहोगे, तो तुम अमन के बादशाह से तुम्हारे अंदर, तुम्हारे परिवार को, सबको अमन आती है। प्रेज द लॉर्ड। He, the king of the prince of peace is Christ himself. So when we are joined with the church of God, that peace God gives. When we go out of the church, when we are separated from the church, then we lose the peace. And what man says peace, peace, that is not the peace. That peace is all temporary. That peace doesn't stay at all. So let us join with the church and hope for the peace. The Prince of Peace always is there with them, who paid the price for every children of God. Praise the Lord. Hallelujah. But fourth word says, but you aren't in the dark about these things, dear brother and sister. You won't be surprised when the day of the Lord comes. You won't be surprised. देखिए चौथा कलाम कहता है, लेकिन तुम ये भाइयों अंधेरे में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। आमीन। सो इधर इंग्लिश में लिखा है, बट यू आरंट इन द डार्क, तुम अंधेरे में नहीं हो, और तुम लोग को ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। एंड यू वोंट बी सरप्राइज, तुम अचानक सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। कब खुदावन आएगा? बट द डे ऑफ द लॉर्ड कम्स लाइक अ थीफ। खुदावन चोर की तरह आएगा, लेकिन तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं। तुम कुछ खोने वाले नहीं, क्योंकि जमीन तुम्हारा नहीं है, ना ये चीज हमारा है। बस हमारे खुदावन खलीशा को उठा लेके जाने के लिए, अनमोल रतन जो खजाना को उठा के जाएगा, वो हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात है, अगर चोर के पास खजाना चले गया, उसके पास से कोई चोरी कर सकता है? चोर के पास अगर खजाना पहुंच गया, उसके पास से दूसरा चोर कर सकता है? आमीन, हालेलुया। उसी तरह खुदावन जब हमें ले लेता है, तो हम चले जाते हैं, तो हम उसके पास सुरक्षित हैं। वो जो हमारे खुदावन के पास हमेशा हम उधर रहते हैं उनके साथ। हालेलुया। तो हमें खुदावन राज की आमद में उठा ले जाने के लिए आ रहा है, तो हम उस आमद के लिए वेट करें, हम दूसरी आमद के लिए वेट ना करें। कलीसिया नेवर विल एक्सपेक्ट सेकेंड कमिंग, बट चर्च इज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। व्हेन वी सी दैट वर्ड, वी विल सी। हम वो कलाम के लिए जाते हैं, पहले थिस्सलुनीय का 4th chapter 13 to 18। देखिए चर्च के लिए क्या खुदावन ने दिया। 13 to 18। And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. But since we that
we believe that Jesus died and raised a life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring with him the believers who have died. We tell you directly from the Lord, we who are still living, when the Lord returns, will not meet him ahead of those who have died. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who died will rise from their graves. Then, together with them, we who are still alive, remain on the earth, will be caught up in the clouds. Amen. We'll be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. Amen. हम अभी उर्दू में देखते हैं. पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और 13 से 18 आयत तक। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिद जो ना उम्मीद हैं गम न करो। 14वीं आयत, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। 15वीं आयत, चुनाचा हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। 16वीं आयत, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। और 17वीं आयत, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। 18वीं आयत, पास तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। आमीन। वही कलाम, इसी तरह एक कलाम है उसमें, इट्स लाइक दिस, ब्लेस्ड आर दोज हू स्लीप इन द लॉर्ड, blessed are those who die in the Lord. So the ones who are dead, now what we see here, those who are dead in Christ, they are the one first to rise with the Lord. When Christ comes in the midair, they are the ones who are coming, they are risen, and they are with the Lord in the midair, and they're waiting for us. And those we who are alive on this earth, the believers, so we will be caught up in the cloud. We will be caught up in the cloud. This caught up, and some people call it rapture, and some people don't accept this rapture because this word is not there in the Bible. They contradict and they talk or debate about it. So it's not about that. We use meanings. So it changes the little bit of that meaning comes rapture. It should be rapture means rapo, like caught up, to be disappear, or to be change our bodies into a glorious body. We'll transform into a glorious body. We call within a twinkling of, in King James Version says, will be all transformed in a twinkling of an eye. So this is what it is written in King James. अब हम देखते हैं कोई लोग इस पर ज्यादा बहस करते हैं, जो बहस करना चाहते हैं वो बहस करके इधर धरती पे रह जाएं। तो खुदावन जब मौका दिया कलीसिया को बचाने के लिए, खुदावन कलीसिया को कहर से बचाने के लिए कलीसिया बनाया। Church is the place where the believers, those who are blood-brought children of God or separated by God, the gift of the Holy Spirit were given to the church are prepared by the Holy Spirit to be caught up, not to go to wrath or not to experience the Antichrist or the tribulation. The church will escape it. That's why God prepared woman, that is the church or the bride of Christ. So we, the church, has to be ready. That's all. The church is prepared or adorned by the precious adornment through the help of the Holy Spirit.
Amen. It's like a makeup. When a woman is getting married, she will be going to a parlor, beauty parlor, and then she'll be adorned with jewels and all makeup and everything. So it will be beautified. The church is beautified by the help of the Holy Spirit. जो मैं अभी कह रहा था कि देखिए दुल्हन जो है, कलीसिया जो है, वो दूल्हा आने का पहले वो सजाने के लिए, सजवाने के लिए वो क्या करता है? वो जाती है, किधर जाती है? पार्लर जाती है, ब्यूटी पार्लर। तो अपने आप को सजा के तैयार होके जब दूल्हा के लिए वो ऐसे दिखना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को इतना पसंद करने लगा, प्यार मोहब्बत में झूमेंगे। तो उसी तरह हमें भी पाक रूह यानी होली स्पिरिट हमें तोहफा में दिया, वो हमें रेडी करता है, ड्रेस करता है, हमें सजाता है और खूबसूरत बना के हमें यीशु के साथ हमें, इसीलिए यीशु क्यों आएंगे कि इधर कितना खूबसूरत से लिखा, वी विल बी caught up। हमें जब दुल्हन को देखेगा वो इतना पसंद हो जाएगा, झूम के लेके चले जाएगा। आज जल्दी मेरे पास अभी वक्त नहीं। Amen. Now I lost lot of time. Now there's no time for me. Now I have to enjoy with the church. Now I have to live with the church. I spend a lot of time. Now the church is beauty. Jesus, when he sees that church which is glorified church, he will catch it up. He'll take it up. Amen. यही है कि that's how God is preparing the church. Though you see this corona, though we see grasshopper, though we see conditions, all this condition, but the church should not be shaken. We join to the church. We shall be transformed like a glorious church, and we get separated more. See, the situation is teaching us to have a separation life from the world. Amen. अभी जो हलाकत है वो हमें सिकारी है कि भाई लोग तुम दुनिया के सदस्य ना बनो। Don't become the member of the world, but be separated. The church is a place to be separated. We don't hurt the world. We don't say anything against the world, but we want the world to be saved. Amen. Hallelujah. हम चाहते हैं कि दुनिया हलाकत में जाए या दुनिया नाश हो जाए, बट हम चाहते हैं, कलीसिया चाहता है, खुदा की दुल्हन चाहता है कि किसी भी तरह दुनिया भी बच जाए। That's why the God so loved the world. God loved the world. God loved the whole creation. He doesn't want anyone to perish. खुदा कोई हलाकत होने के लिए नहीं चाहता है, इसीलिए कलीसिया को बनाया। कलीसिया के जरिए खुदावन बचाने के लिए, दुल्हन बना के, दुल्हन को तैयार करके ले जाने के लिए खुदा चाहता है। इसीलिए खुदावन का हमें encouragement है कि इत्मीनान दे रहा है। God, that's why He's giving, encouraging the church at this time. But when we see in the YouTube, you can see discouragement of people saying, Jesus, now we are going through Antichrist time. Antichrist is going to come. It's all wrong preaching and teaching. We are not, the church will not go through Antichrist time. Now people are saying, I've heard a lot of messages from India and from Pakistan too. There are people of God saying that the fourth seal is open. Where does the seal come? The seal doesn't come. It is after the Antichrist time. We are not in the period of Antichrist. Does the church grow through the wrath of God? The Bible clear says, it says the church will never go through the wrath of God. We are not made for the wrath, but we are the children of the day. We are the bridegroom of Christ. Hallelujah. So we will not go through that conditions. Praise the Lord. As we can see that we escape the wrath. In 9th verse of 5th chapter, 1 Thessalonians chapter 5, 9th verse, it says, for God chose to save us through our Lord Jesus Christ. Clearly it says, 5th chapter, 1 Thessalonians 5th chapter, 9th verse. For God chose to save us through our Lord Jesus. Jesus said, I am the way. And that is the way we are holding. And we are living in that way. That's why we should not deviate from that way. Amen. And said, not to pour out his anger on us. Amen. Praise the Lord. He says, he has not come to pour out his anger upon the church. But the anger will come upon the world. Those who do not belong to Christ, they will have to face the wrath of God.
but the church is beautified and glorified and sanctified, and it's prepared to be caught up. That is a joyful word, amen. Caught up. Caught up means what, is an escape. When time situation comes, a crisis of conditions comes where caught up, picks up and makes it escape. Amen. ये मतलब है कि पलक झपटने के बाद हमें उठा लेता है। खुदावन क्या करने वाला है? हम रूपांतर करता है, यानी कि बदलाव कर देता है, मतलब हमें उठा लेता है, हमें क्या करते, ये गिरफ्त से अलग कर देता है, ये जो आने वाले कहर से हमें निकाल देता है, हमें उठा लेता है, चोरी कर देता है, मतलब निकाल के उठा ले चल जाता है, एस्केप हो जाते हैं हम। हालेलुया। अब देखिए, अब सोने को मुंह, चांदी को मुंह, नोटों को मुंह है, बड़े पैसे या खजानों को मुंह है, तो वो क्या कहता है? वो बंद तालों के अंदर रहता है। क्या रहता है? वो बंद तालों के अंदर रहता है। वो उसको अभी मैं जैसा एक एग्जाम्पल कह रहा हूं, इफ गोल्ड और सिल्वर और स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स हैज लाइफ इन इट और हैज व्हाट यू कॉल माउथ टू स्पीक, एंड दे आर लॉक्ड इन द लॉकर्स, एंड व्हेन द रॉबर कम्स ही ब्रेक्स ओपन द लॉक्स एंड एस्केप, ही टेक्स देम, दैट मीन्स दे गेट एस्केप्ड. So the same way, we the church, we are on the crushing point, we are in the pain, we are in the earth, we live in the darkness, but we don't belong to the darkness because we belong to the light. We are born of light. We are purchased by the Lamb's blood. We are separated. We are been sanctified by the word of God, and we are made holy, and Christ has given us the gift of the Holy Spirit, who makes us to be beautified and glorified and to be raptured. Amen. तो कलीसिया, जैसे मैंने कहा, खजाने जो अब ताला मार के दरवाजे के अंदर बंद रखता है, अगर उसको मुंह है, बोल सकता है, तो जब चोर आता है चोरी करने, वो ताला को भी तोड़ के वो क्या कर देता है? वो खजाना को उठा के लेके जाता है, तो वो बच जा रहे हैं। उसी तरह इंसान के लाइफ भी, जिस दर्द वाली दुनिया के अंदर, इस परेशानी वाली दुनिया के अंदर, ये तरीकी वाले दुनिया के अंदर, खुदावन क्या कर रहा है? हमें उठा के चोरी करके जा रहा है, हमें बचा दे रहा है, हमें सुरक्षित जगह में पहुंचा रहा है, हमें एस्केप करा रहा है। That is what the church is. So do not fear church. Do not be afraid of false prophecies, of false teachings, of people talking false things happening. So don't worry. You are of the light. So hold on to the word of light. आमीन। सो मेरे भाइयों, है कलीसियाएं, है मेरे भाइयों बहनों, जो आप गैर मसीह के बारे में या जो रॉन्ग मैसेज जो आ रहे हैं, नबूवत के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रोफेसी बोलते हैं कि खुदावन ऐसा करने वाला, वैसा करने वाला, अभी वो आने वाले, हलाक होने, अभी कलीसिया को इस तरह गुजरना चाहिए। आपको ये पूरा देख रहे हैं, लेकिन देखिए खुदावन हिफाजत से हमें रखा। कितना खुदावन को शुक्र गुजारना, धन्यवाद करना। हम आप कलीसिया को, हमेशा कलीसिया को धन्यवाद करते, खुदावन को शुक्र गुजार हैं। ये हलाकत में भी आप हमें रोज की रोटी दे रहे हो, जो रूह की रोटी दे रहे हो, आसमानी रोटी दे रहे हो, और जमीन के भी रोटी दे रहे हो, और तंदुरुस्ती दे रहे हो, हमारी स्पिरिट को बचा के रख रहे हैं। यू आर एस्केपिंग, यू आर गिविंग अस द सोल, द ब्रेड ऑफ लाइफ, एंड यू आर प्रोटेक्टिंग अस लॉर्ड। Therefore we thank you, we glorify. The church has to praise. This is the time we can glorify the Lord who is protecting us at the time. So we should be bold and increase in faith, and we should always be very, very sensitive to the truth of God. And people, what they speak, many types of truth, and they're trying to bring fear in the church. Fear comes from the enemy. Fear, God is not the disorder. He's the God of author of peace. Amen. हालेलुया। खुदावन डराने वाला खुदा नहीं है, धमकाने वाला खुदा नहीं है, शैतान काम करता है इस तरह। तो आप कलीसिया के लिए मैं आपको मैं प्रोत्साहित करता हूं, इंकरेज करता हूं कि आप सच के ऊपर निर्भर करो, सच पर ध्यान दो और सच के करीब आओ। हम सच के फर्जंद हैं, सच के रूह हमें मदद करने वाला खुदा की रूह है। तो हम एक मिलकर खुदा के साथ हम पलट झपटने के पहले हम उठा के खुदावन लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मैथ्यू चैप्टर 24, 37 और 39 पढ़ते हैं।
Matthew chapter 24. Matthew chapter 24, 37 or 30. Amen. एक चीज गौर फरमाना चाहिए थे. So 37, 30. When the Son of Man returns, it will be like it was Noah's day. In those days, before the flood, the people were enjoying banquets, parties, wedding, right to the time Noah entered the boat. And people did not realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. Amen. Hallelujah. तो मैं उर्दू में देखते हैं. मत्ती की अंजील 24 बाब और 37 से 39वीं आयत. जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह नूह से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा न ले गया, उनको खबर न हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा. आमीन. आमीन. सो इधर हम क्या देख रहे हैं? इधर हम पहले इशारा हमको क्या मिला था? ये कलीसिया के लिए समझने के लिए खुदावन तो कहता, खुदा की कलाम कहता है कि वो चोर की तरह आएंगे और सरप्राइज से आएंगे. हमें लेकिन खुदावन कहता तुम लोग को तो पौलुस रसूल कह रहे तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको ये पूरा जानने की जरूरत नहीं, तुम नूर के फर्जंद है. तो हमें इत्मीनान मिलता है, हम नूरों के बेटा है, खुदा की रूह हमें चलाता है. दूसरी बात है, हम चोर से डरने वाले नहीं हैं. हमारा खुदावन उस तरह आते, हम अनमोल है, हम खजाना है, तो हमारे लिए आ रहा है ये इत्मीनान रहना. प्रेज द लॉर्ड. सो और एक इशारा है, बस खुदावन ये किया कि तुम दिन के हैं, हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा होशियार रहो, खुदावन ने कहा. प्रेज द लॉर्ड. तो हमारे ये चीजों को फॉलो करना है. दूसरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नूह का टाइम. अब देखिए, मैं ये कलाम जब रूह मुझे गाइड किया, नूह का टाइम का इशारा दिया. अभी दुनिया अभी बिजी रहता प्रोडक्शन में, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कहता मैं बढ़ाऊं, सब अपना अपना प्रोडक्शन बना के जीडीपी बढ़ाओ, वो करो, ये करो. अब सब लोग अब बिजी हैं. दुनिया किस तरह वबाव से बाहर निकलें, किस तरह हम आगे बढ़ें, तो सब अपने अपने इसमें एक दूसरे को ऊपर अभी ये कर रहे हैं. और शादियां, ब्याह, पार्टियां वो वापस चलेगी, सब कुछ रहेगा, लोग ऐसे हो जाएंगे, लाइफ बिजी हो जाएगा. आमीन. तो हम देख रहे हैं दूसरी टाइम जब उन्होंने जब नूह को खुदा ने कहा कि तुम एक कश्ती बनाओ, क्योंकि गुनाह, इंसान का गुनाह बढ़ गया, तुम और तुम्हारे परिवार जो रास्तबाज थे वो तुम बचें, वो कश्ती में चले जाएं, ताकि मैं जमीन के नीचे से पानी और आसमान से पानी बरसाने वाला हूं, ताकि ये धरती को मैं क्या करता हूं, हलाक करता हूं. आमीन. I'm going to, God spoke with Noah. Let us relate Noah's message or life with Noah's condition with our church. Amen. Now Noah was given a warning, and Noah was told to prepare an ark where he and his family would be escaped, because Noah was found righteous on the sight of God. So Noah and his family was chosen to be rescued. Now God in these days, he chose the church to be rescued. So the ark is prepared. Which is the ark? The church not only is the what do you call, the bride of Christ, but it is the ark of God. Amen. It is the escape route, escape ship or escape ark of God. Noah's ark. So this time, this is Jesus' ark.
when we join in Jesus, when we get in Christ Jesus, we escape. Amen. It is one, that is the time ark of Noah's ark. Now this is ark of Jesus. Through Jesus, we have a way to escape. So that's why in 1 Thessalonians 5th chapter 9th verse we say that through Jesus we all escape the wrath of God. Amen. So this is how we come to the point. But how could Noah concentrate in the times of this condition where people were enjoying, the world was enjoying busy, but Noah was only concentrating upon the ark to how to escape. So this is the way the church has to concentrate upon the ark, the Jesus Christ. That is, how we go to get inside Jesus and how we are going to escape. Amen. So now मैं इसको तर्जुमा कर रहा हूं. जब हम नूह के समय का टाइम को देख रहे हैं, नूह को खुदा ने चेतावनी दिया कि नूह तेरे घरानों को मैं बचाने वाला हूं, तू एक क्या तैयार कर, तू एक कश्ती तैयार कर, आर्क को तैयार कर, एक बोट को तैयार कर जिसमें तू और जानवर सब बचाए, रास्तबाज थे. तो उनको बचाने के लिए, इंसान और जानवरों को बचाने के लिए खुदा ने एक कश्ती बनाने के लिए पूरा मेजरमेंट दिया. और नूह जब दुनिया बिजी थी, दुनिया इसमें पकड़ी थी, तो शादी ब्याह में बहुत टेक्नोलॉजी में दुनिया बहुत बिजी था, लेकिन नूह फोकस किया. यही मैं कहना चाहता हूं कि इस दुनिया अब कोरोना, अब ये चीजें, वो चीजों में सब में बिजी है और लाइफ उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन मैं कहता हूं कलीसिया को यही टाइम है, जैसा नूह ने अपने कश्ती बनाने में फोकस किया, अपने जिंदगी को खुदा यीशु में लाने के लिए और महफूज रखने के लिए हम यीशु के अंदर दाखिल हो जाएं, ताकि यीशु ही वो नूह की तरह वो जो कश्ती बनाए, यीशु की कश्ती में जाएं और हम जब कहर आएगी हम उससे पहले खुदावन हमें उठा ले चल जाएगा. आमीन. यही है कि हम फोकस करना. मैं वही देख रहा था यार, जब दुनिया इतनी बिजी थी और नूह किस तरह फोकस कर सका. नूह का फोकस लेते हुए मैं जब समझा कि हम भी इस कहर, इस कंडीशंस में हम यीशु के कश्ती पर फोकस करें, कलीसिया पर फोकस करें, हम उसके ऊपर फोकस करें जो हमें बचाने वाला है. वो यीशु मसीह में उस कश्ती में जाएं, तो कश्ती वो जब कहर बढ़ते जाएगी, जब हमें खुदावन हमें ऊपर लेके हमें बचा लेता है, कॉट अप, हमें उठा लेता है. यही सच्चाई है. तो नूह की सच्चाई भी ये नूह की सच्चाई को मैं पेश कर रहा था. जब नूह के ऊपर खुदा की रूह मुझे गाइड किया, तो वो बिल्कुल दुनिया बहुत बिजी होगी, दुनिया बहुत मशरूफ है. वो किस तरह हम वैक्सीन निकालें, वो निकालेंगे, सब कुछ होगा, शादी ब्याह सब कुछ होगी, बिजी होते हैं, दुनिया भी बिजी होगा. लेकिन हमारे लिए खुदा कहता कि कश्ती में चले जाओ. तुम जो कश्ती खुदा यीशु मसीह के कश्ती में हम में किसी तरह भी, वो कलीसिया ही कश्ती है, उसमें हम जुड़ के, हम दुल्हन की तरह सज के, हम यीशु के आमद, रास की आमद में हम उठा ले चले. यही हमारा इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद हम जेनेसिस चैप्टर 6 चैप्टर 9 के 9 to 22 हम देख सकते हैं. आप अपने सेपरेट टाइम में पढ़िए, बहुत लंबा है 9 से लेके, क्योंकि किस तरह प्रिपरेशन किया, किस तरह वो तैयारी कर रहा था. When we read Genesis chapter 6, 9 to 22, this is very long word, but because time is limited, but anyway, I'll put it in Urdu. मत्ती की अंजील 15 पैदाइश की किताब 6 बाब 9 ता 22 आयत. नूह का निसबनामा ये है. नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफत पैदा हुए. पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी. ओके, सो आई स्टॉप्ड इट हियर. अब मैंने अभी कह रहा था कि हम जब देखते हैं नूह की अकाउंट, नूह जैसे कैसे नूह और उसके परिवार बच गए थे,
नू के क्वालिटीज देखे, नू कैसा रास्तबाज था और बेऐब था। आमीन। उसी तरह हम कलीसिया रास्तबाज और बेऐब रहना चाहिए। देखिए, हमारे बेऐब के लिए हम यीशु ने अपने कलाम से गुसल करने के लिए, यीशु के लहू से हमें धोने के लिए सब कुछ हमारे लिए मुहैया किया है और खुदा की फजल हम पर बख्शा है। आमीन। And the earth had become corrupt. Now the world is corrupt. The Bible says, 6th chapter of Genesis, 11th word says, now God saw the earth has become corrupt and was filled with violence. Now, अब जो जमाना है, अब क्या हुआ, पूरा तरीके यानी करप्ट हो गया दुनिया, और क्या है, पूरे मार खराबी, रेप, वायलेंस बहुत बढ़ गया। अब बच्चे भी गेम भी वायलेंस वाले ही देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। सो मेरे भाई लोग, अभी दुनिया वही चल रहा है जो हम जब देखते हैं। आप ये देखोगे, अगर पढ़ोगे अपने फ्री टाइम में, पैदाइश का 6 का 9 से लेके 22 तक, 22 तक आप पढ़ोगे, ये सब कुछ इशारा आपको मिल जाएगी जो हो रहा है। So God said, God observed all this corruption in the world, for everyone on the earth was corrupt. So God said to Noah, I have decided to destroy all living creature, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them out all along with the earth. इस तरह अगर हम देखते जाते, 14 में लिखा है, build a large boat from cypress wood, एंड इस तरह खुदावन ने इशारा दिया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया नो को किस तरह कश्ती को बनाना। उसी तरह यीशु मसीह का टाइम जब आया, यीशु ने भी देखा और यीशु ने भी एक कश्ती बना के हमारे लिए मुहैया किया, वो है कलीसिया, ताकि कलीसिया जो रास्तबाज और बेऐब है वो उस कश्ती में जाएं और हम भी वो बचने के लिए खुदा ने रास्ता बनाया। अगर इस कलाम पर आप गौर फरमाओगे, वेरी क्लीनली यू कैन अंडरस्टैंड when you read this word of Genesis 6th chapter from 9 to 22, you can understand the situation at the present stage and what is going to come and how you can be ready. So ये कलाम जो है, this word it will encourage you and give you strength in you, and you can understand all the truth. You shall know the truth and the truth shall set you free. Amen. Praise the Lord. तो आपको कलाम में लिखा है, सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। मैं उस टाइम लेते हुए मत्ती की 15 का 8 में जाते हैं। मत्ती की 15 का 8। बाब मत्ती की अंजील 15 बाब 8 आए। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। आमीन। आमीन। What is written in English? I'm reading 15:8. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Amen. Hallelujah. हम उर्दू में अभी सुने थे, ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर है। मतलब ये जो जनरेशन है, ये जो आपकी कौम है, आपकी लोग हैं, अब ये चर्चे भी क्या है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, नाम शाम पैसे और इस तरह के चीज़ों पर ज़्यादा गौर फरमा रहे हैं। और ये तो मेरे उनके देखिए, वो कोई बाहर के नहीं है, वो ये उम्मत जबान से तो मेरे इज्जत करते हैं। मतलब इज्जत करने वाले कौन है? गैर कौम तो नहीं, बाहर के लोग तो नहीं, इज्जत नहीं करते हैं। तो ये चर्च के लोग ही इज्जत करते हैं, नाम से इज्जत देते हैं, नाम से जुबान में बात करते हैं, ओ यीशु बड़ा है, यीशु मौजा। मतलब जीसस को, यीशु को एक रिलीजन का अधिकारी या एक खुदा है, ओ यीशु के नाम से इवन जंग लड़ने वाले हमारे यीशु नहीं चाहते हैं। तो ये उम्मत जुबान से ही मेरी इज्जत करती है। ये लोग उनके मुंह से इज्जत करते हैं, दिल से उनके कामों में कुछ भी नहीं है। कामों में खुदा का कलाम कहता है कि एक दर्द अपने फलों से पहचाना जाए। आपकी फलों से पहचानने के लिए दुनिया को बताओ तुम नूर हो, और दुनिया को तुम कुछ दो, फल दो, बचाओ, रूह को बचाओ, हलाक होने से बचाना। यही है कि हम मुंह से हम कुछ बोलते हैं, करते हैं कुछ। Amen. तो ये मैं बता रहा था। So what we read in Gospel of Matthew, that is in 15:8, these people honor me with their lips and their hearts are far from me. See, who honors Jesus?
It's not from outside. It is the church honors Jesus from their lips, but their hearts are far away. Their hearts doesn't have the work of God in them. Their hearts are darkened. They are corrupt in them. Inside is black, outside they speak white words. But that doesn't help. God knows them because God sees the heart. God says, David is a man of my heart. So God wants everyone to say, God wants to say, this is my man of my heart. Everybody, the church has to be not only speaking, but in action it should. And not only that, we are the tree, fruit bearing trees. The tree will be found by the fruits. So God is looking not for the mouth talking people. We have to bring it in action, and we should fear and revere God and ask God. That's why I said, as a church, we honor, we thank God for every moment, gratefulness. God's character was faithful to his Father in everything. He always praises God. He praises the Father. So let the church, let we always honor God. Today, what I am there is alive. I'm not going to be raptured because of my works that I did. I'm not so holy because I have weakness. I have shortcoming. But yet, your grace is sufficient. Lord, we are not perfect. We were made perfect through the power of the Holy Spirit. By your word, we are sanctified. We are washed by the blood. हालेलुया. तो खुदावन, हम ये फकर से ये ना कहें कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मैं बहुत चर्च में दही की देता हूँ, मैं बहुत रूहों को बचाया, मैंने ही बहुत रूहों को लाया, इसलिए तुम्हारे ये जो जुबाने में जो बहुत बोलते हैं ना, ये खुदावन इसको दिलों को देखता है. ये ज्यादा हम लोग बताने का काम नहीं करना चाहिए. एक हाथ में दे तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए. आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये बताने वाली चीज नहीं है. ये खुदावन के फजल से लोगों को चंगा खुदा करता है. मैं नहीं करता हूं, मैं मौजूद नहीं करूं, मैं बड़ा होने के लिए कहा है. अगर खुदा उठाएगा तो उठेंगे. ही शुड इंक्रीज एंड वी शुड डिक्रीज. वो उठे और हम घटें. तो मतलब क्या, जीसस क्राइस्ट वो लाइट में शाइन करें, आपकी जिंदगी खुदा के नूर से भरें, ताकि नूर चारों ओर ऑटोमेटिक एडवर्टाइज कर देगा. इसके लिए हमें एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है. प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड. So what I was telling, you are the light. Light doesn't need an advertisement saying that I am the light. Jesus, when he came on this earth, he did not come to say, I am God, worship me. He did not say anything of this. Why? He himself is God. Money will not say, I am money. I'm $5. I'm $20 or 20 dirhams or 100 dirhams. He doesn't speak. It itself has the power in it. So Jesus had power in him. So he proved it, and he was the light in this earth. Therefore, when we receive Jesus, we also become, we need not prove anything. The Christ life will prove that what we are in Christ. Let Christ give us testimony. Well done, my faithful servant. God, खुदावन हमारी गवाही दें, खुदावन हमारी गवाही दे, चर्च की गवाही दे, आप एक एक विश्वासी को, बिलीवर्स की गवाही दें. मेरे उम्मत लोग हैं, मेरे लोग हैं, मेरे फर्जंद हैं, नूर के बेटे हैं. मैं इनमें था, वो मुझ में थे. वो खुदा बाप के नाम को जलाल के लिए मेरे काम करते थे और बहुत सारे फल लाते थे. यही है मेरी कलीसिया, यही मेरे लोग हैं, मेरी दुल्हन यही है. वो खुदा गवाही दे. हम इसके लिए गवाही के लिए एडवर्टाइज ना करें. हम नहीं कोई किसी को चंगाई देते हैं, हम किसी को शिफा नहीं देते हैं. ये हम बताने की बात नहीं. खुदा की नूर फैलती है तो ऑटोमेटिक वो एडवर्टाइज हो जाता है. यीशु मसीह जब बहुत लोगों को छुड़ाया था, यीशु के मुंह से दूसरों के मुंह से मुंह चाहता था. वो बड़ी बैनर लगा के नहीं रखे थे कि मैंने किया, मैंने किया. यीशु ये भी बोलते हैं कि दूसरों को ना बताए कि ये इधर मौजात हुई है, इस तरह हुई है, मैंने किया. यीशु के नाम ना लो तो दूसरी जगह. लेकिन अब जो हम हैं, हम कहते हैं कि मैंने किया, मेरी कलीसिया, मैं चंगाई की कलीसिया, वो कलीसिया, ये यीशु चंगाई करते हैं. विश्वास से आओ, तुम चंगाई पाओगे. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सो 15:8 यही कहता है, मत्ती की 15:8. यिर्मयाह का 29:13 देखते हैं. यिर्मयाह चैप्टर 29:13. यस. यिर्मयाह नबी का सहीफा 24 बाब और उसकी 7 आयत. और मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि वो मुझे पहचाने कि मैं खुदावंद हूँ, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा, इसलिए कि वो पूरे दिल से
मेरी तरफ फिरेंगे। आमीन। Amen. Praise the Lord. So I'm reading in English 29:13. If you look for me wholeheartedly, you'll find me. I'll be found by you, says the Lord. I will end your captivity and restore your fortunes. I'll gather you out of the nations where I sent you and bring you home again to your own land. So हम only 13 पढ़ रहे थे. So हम इधर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 13 में if you look for me wholeheartedly, अगर तुम मुझे पूरी दिल से ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे। आमीन। खुदा को पूरी तरह ढूंढना चाहिए, हमारे अंदर वो भूख पैदा करना। चर्च को अंदर में, कलीसिया को हम आजकल बिल्डिंगों में नहीं मिल सक रहे हैं, बट इस तरीका से मिल रहे हैं। मेरा मकसद यही है कि हफ्ते में 3 या 4 बार इस तरह हम रफाकत करने का मतलब हम वो छूट ना जाए, हमारे अंदर वो भूख पैदा करते रहना चाहिए। इसीलिए मैं कई भाइयों से मैं कब कब मिल के उनको टाइम उनके ज़ाया नहीं करता हूँ। मैं उनके अंदर में वो भूख को पैदा करना चाहूँ, उनके अंदर में एक जोश पैदा, डिसाइपलशिप पैदा करना चाहते हैं। कहीं भी जाएं, हम लोग किधर भी हैं, हम कल कहाँ जाएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर में वो भूख और वो तैयार करना चाहता हूं ताकि तुम लोग इस भूख को खुदा के चेले बन के आप लेके जा सकें, तो खुदा दूसरे लोग हलाक नहीं होंगे। आपके अड़ोस पड़ोस जिधर भी हैं, तो आप देखे थे बहुत सारे लोग खुदा के नाम को तो लेते हैं लेकिन उनके दिल में खुदा नहीं है। So many have the name of Jesus in their mouth. They take the name of Jesus, but in their heart, they don't have Jesus' life in them. The character of Christ is not in them. But they talk many things. They go to church. They do all these things. But in their heart, someone else is there. They don't have Christ in them. So my dear brethren and sisters, I say this. Now what God's word speaks here is in this time that Jeremiah 29:13, if you seek me wholeheartedly, then you will find me. Now it's time for wholeheartedly to seek God. हमें पूरी दिल के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ हम छानबीन करें और ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। Very important to search God. At this time, the world is lost. दुनिया खो चुका है, बट हम जो कलीसिया, हम उस न्यू की तरह हम फोकस करें। हमारी फोकस, हमारी पॉइंट खुदान यीशु, उसकी कश्ती पर हम बचने के लिए हम तैयार होना चाहिए। आमीन। हम हमारे बच्चों को, हमारे सब को तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। बट आई डोंट से दैट नेक्स्ट ईयर और आने वाले दिन, बट वी डू नॉट नो, बट वी हैव टू बी रेडी। आमीन। बट डू नॉट फियर, don't fear, do normal duty, do normal things as you, but in your heart fill with Christ. When you sleep, fill your life, your mouth, your thoughts with Christ. Amen. Walking, moving everywhere with Christ, in Christ. We have to live a pleasing life. हम सोते हुए, चलते फिरते यीशु ही यीशु, यीशु के हम ये दिल में खुदावन यीशु मसीह को भर दें, उसकी नूर चमके हमारे अंदर से बाहर फैलते जाए। फल दुनिया के लिए भी दुआ करें। दर्द मारे यीशु को अभी हम ढूंढें और दर्द मारे दुनिया के लिए दुआ करें। हम बिल्डिंग में नहीं है, बिल्कुल बिल्डिंगें खुली नहीं चर्च अभी, लेकिन खुदावन क्या चाहता है, उसकी टाइम आएगी, इससे भी गुजरना। भला भी देखो, बुरा को भी चेको, देखो क्या हो रहा है, तो क्या मालूम होता है, वैल्यू मालूम होती है। खुदावन के कलाम की वैल्यू मालूम होती है, खुदा की मोहब्बत की वैल्यू होती है, संगति का। बहुत सारे लोग मैं देखा था, चर्च जब चलता था तो बाइबल स्टडी चलती थी, बहुत लोग नहीं आते थे, हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम होता था। जब खुदा के चर्च से दूर हो गया तो क्या होते हैं, उसकी वैल्यू मालूम होता है। और कोई लोग ऐसे ही पीछे चले जाते हैं। मैं उनको भी बुलाता हूं, वो भी जुड़े, खुदा के इस रफाकत में जुड़े। जब ऑनलाइन में चल रही है, आइए बहुत सारे लोग इस कलाम को लेके बांटिए। यार ये कलाम जैसे भाई लोग इसको मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप भी मैसेज को लो, खुदा के डिसाइपल बनो, पास्टरों के डिसाइपल नहीं, मसीह लोग, मसीह का डिसाइपल बनो, चेले मसीह का बना।
पास्टरों का मसीह ने, डिसाइपल ने, चेले ने। आमीन। तुम्हें आजाद, तुम्हारे लिए खुदावन ने लहू बहाया, कोई इंसान नहीं है। हे मेरे भाई, आप लोग को मेरी विनती है, और कलाम और है, नेक्स्ट वीक मैं इसको खत्म करता हूँ आने वाले टाइम में, क्योंकि खुदा की कलाम जो है दो धारी तलवार से भी दो तेज है। वो हमारे अंदर चीरता है। जो हम हालात सूरत को देखते हुए, कंडीशन मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं, क्या अब आएगा, क्या अब यीशु आने वाला है, क्या यीशु आ गया, क्या बहुत सारी चीजें लोगों के जहनों में घूम रही है। तो आइए मेरे भाइयों, मैं सबसे मेरी विनती है, माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, ऑल द बिलीवर्स, ऑल द चर्चेस, लेट अस फोकस लाइक नोवा फोकस अपॉन द आर्क। नाउ जीसस क्राइस्ट इज आवर आर्क. Jesus Christ is our Savior. Through Jesus, in Jesus, we could be saved. That is the church. That the church purchased by Lamb's blood. The church, where it's washed by the blood and washed by the word of God. So we, the church, has to be readied. Now Jesus is already, the situations around is just starting or the beginning of God's signs to the church. Amen. The light, the Bible is the truth and is the light to us and is a lamp to our feet. So we will not stumble. So when you walk according to the word, I need not say special prophecy. I, a man, cannot speak any prophecy out of the Bible. I don't speak prophecy. It is in the Bible. It is written in the word of God. The prophecy of God is the Bible itself. Amen. Man talks many things. That's why I speak this truth to tell people, don't be disturbed. God is not the God, author of confusion. And He is the Prince of Peace. He gives the church the peace. खुदावन जो कंफ्यूज करने वाला खुदा नहीं है, हलाक करने वाला खुदा नहीं है, और कलीसिया को बचाने के लिए आया। खुदा ने पाक रू दिया, लहू बहाया। क्या हमें हलाक होने के लिए? नहीं। तो हम कलीसिया में जुड़े, यीशु ही हमारा कश्ती है, उस कश्ती में जाएं, यीशु के जरिए हम बच जाएंगे। तो फोकस कश्ती बनाने वाले पर और कश्ती के ऊपर हम फोकस करें, किस तरह निकलें। तो आइए मैं इधर मीटिंग को ख़त्म करता हूँ, बाइबल स्टडी को, आज के बाइबल स्टडी को, और हम आगे नेक्स्ट वीक इसको पूरा करते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड, खुदावन ने ये मौका बख्शा। और जो फ्राइडे है वो है हमारी कम्युनियन सर्विस है, पाक शराक है, खुदा की मेज है। सो मैं आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपने घर में फ्राइडे का 12 PM आफ्टरनून में हम क्या करते हैं, खुदा के जो भी बदन के लिए हम ब्रेड लेते हैं और शीरा लेते हैं, ग्रेप जूस लेके हम इसमें रेडी होते हैं, तैयार होते हैं और इसमें भाग लेते हैं। सो जॉइन विथ मी ऑन फ्राइडे टू हैव अ कम्युनियन सर्विस. So everybody prepare yourself and prepare maybe a bread and a wine, that is grape juice. So get ready. We'll take part on this on Friday. And 12 o'clock, we'll start the service at 12, and then we'll have worship and all, then the communion, then we go to the Word of God. So we'll complete the next message of that part, that is second or third part, we'll complete it. So join with me on Friday. और मेरा ईमान है सब लोग ने कलाम को रिसीव किए हैं, ब्लेस हुआ। और आपके कमेंट्स हो तो कमेंट्स आप दीजिए व्हाट्सएप में, आप आपके कमेंट्स को भेजिए, वो मुझे भी इंकरेजिंग होती है। आपने क्या समझा, कितना आपके अंदर में बेदारी है, कितना भूख है, आपके कोई सवाल है तो सवाल भी मेरे व्हाट्सएप में भेजिए, हम सुन के आपको जवाब देंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रेयर करके हम खत्म करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे और उल कुद्दस के नाम में शुक्र गुजारते हैं। हाँ खुदावंद, जो हाल सूरत है, जो बता रहा है, जो इशारा दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें खुदा के कलाम से हमें इशारे मिले, उसके मुताबिक खुदावंद हम कलीसिया में वो कश्ती जो यीशु हमारे लिए बनाया, वो कलीसिया है, उस कश्ती में जाके हम बचने के लिए, हमें उठा ले जाने के लिए खुदावंद आपके
आपके साथ हमेशा हमेशा सियोन देश में और यरूशलेम में रहने के लिए, आपके चेहरे देखते हुए, आपकी सेवा करते हुए, आपका नाम को जलाल देते हुए हमें खुदावंद उस जगह में जाने के लिए हम सबको तैयार कर। जो भाई आज सुन रहे हैं और खुदावंद जिधर भी हैं सबको मैं कलीसिया, दुनिया के पूरे कलीसियाओं को तैयार करने के लिए आपसे मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट कहता हूँ, प्लीज खुदावंदा प्लीज हमें अलग से बचा दे, ये माहौल से बचा दे, हमें सेपरेट कर, अलग कर, हमारे ऊपर दाग जो भी है निकाल दे और पाक साफ कर, तैयार कर तेरे जलाल के वास्ते। मैं आपसे विनती करता हूँ जो भी सुनने वाले देखने वाले सबको खुदा पूरे परिवारों को, मसीह परिवारों को तैयार कर। मुंह से वो खुदा जस्ट यीशु का नाम लेने वाले ही नहीं, बोलने वाले ही नहीं, बल्कि अपने जिंदगियों में, दिलों में यीशु के गुणों से भरकर और फलदायक यानी फल लाने वाले और बहुत सारे फल लाना और खुदा के नाम को जलाल देने वाले बने। और खुदा आपके नाम को जलाल देते हुए आज की बाइबल स्टडी को मैं शुक्र गुजारता हूं क्योंकि आपके पाक रूह ने, सच्चाई की रूह ने मदद किया। इसके लिए धन्यवाद करता हूं, मांगते यीशु मसीह के मस्साकिया नाम से, आमीन आमीन। अभी खुदा यीशु मसीह का मोहब्बत और खुदा पाक रूह का रफाकत और खुदा की जो मोहब्बत से हमें पूरी तरह भरपूरी से भर के यीशु मसीह के आमद तक रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग को सलाम और जय मसीह।